हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से हमारे YouTube चैनल अनुज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने देखा था अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है, और वहाँ पे हमने देखा था कि किसी भी भाज्य संख्या को, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो उसी पे बेस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, आप क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है, यानी जो भी संख्याएं दी गई हैं उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है और उसके बाद उसका क्या करना है, गुणनफल के रूप में हमको दिखा देना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, 140 है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालेंगे। और अभाज्य गुणनखंड जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसके गुणन जो हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसमें केवल हम अभाज्य संख्या को ही लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 140 2 से विभाजित है। विभाज्यता का रूल्स याद होना चाहिए अभाज्य गुणनखंड करने के लिए, ठीक है। तो जिनको भी अगर विभाज्यता का रूल्स याद नहीं है उनके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे विभाज्यता के नियम के लिए, ठीक है, कि कौन कौन से रूल्स होते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे ही बना देंगे, ठीक है। आप जानते होंगे कि 140 जो है 2 से विभाजित हो सकती है। तो 140 में जैसे ही हम 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। फिर देख रहे हैं कि 2 से विभाजित हो सकती है और 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो 2 से जैसे ही इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 35। अब इसको देखें तो 5 से कटेगा, 2 से इसमें भाग नहीं लगेगा, ना ही 3 से ना ही 4 से, सीधे 5 से भाग लगेगा। और 5 से जैसे ही इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ठीक है, तो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड हो गया वो कितना हो गया, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। यही आपका आंसर हो गया। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देना है। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप 140 को हमने अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख दिए हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो इसको आप नोट कर लीजिए एक बार। अब क्वेश्चन 2 जो है कितना है आपका, 156 है। इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जैसा कि आपने पिछले क्लासों में सीख लिया होगा अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, ठीक है। वहां पे भी आपको बताया गया होगा अभाज्य गुणनखंड के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं, तो इसमें 2 से भाग लगेगा। तो 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए कैसे भाग देते हैं। यहाँ पे 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14। यहाँ से 1 बचेगा, 1 पे कितना आ जाएगा, फिर 6, 16 हो जाएगा। फिर 2 8 16, 78 हो गया। फिर देख रहे हैं यहाँ पे कितना है, 78 है, 2 से भाग लग जाएगा। जब ही यूनिट पैलेस पे 0 2 4 6 8 हो तो उसमें 2 से भाग लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 से भाग देंगे तो 2 तियां 6, इसमें बच जाएगा 1 पे 8 आ जाएगा 18, और 2 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी 39 आएगा। अब इसको देखिए, इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, इसमें भाग लगेगा 3 से, क्योंकि यूनिट पैलेस पे 0 2 4 6 8 में से कोई नहीं है, तो इसलिए इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, इसमें भाग लगेगा 3 से। क्यों, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 3 से विभाज्य होती है संख्या। 12 आ रहा है जो 3 से विभाजित है, इसलिए 3 से विभाज्य होगा। तो 3 से इसमें भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 3 का 9, 13 हो जाएगा। अब 13 किसी से नहीं कटेगा क्योंकि स्वयं अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 156 को हम लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे, 2 गुना 2 गुना 3 अगुना 13। तो इसका आंसर ही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 38 25 है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर आते हैं हम दूसरे क्वेश्चंस पे। तो आइए अब तीसरे क्वेश्चन को देखें। तीसरा क्वेश्चन जो है आपका कितना है, 38 25 है। तो इसमें 2 से भाग नहीं लगने वाला है। 3 से अगर ट्राई करें तो देख रहे हैं 8 3 11, 11 5 16, 16 2 18। 3 से इसमें भाग लग सकता है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसमें हम 3 से भाग देते हैं। 3 एकम 3, यहाँ से फिर 8 3 दूनी 6, 2 बच जाएगा, इसमें 2 पे 2 22 हो जाएगा, 2 सत्ते 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 पे 5 3 5 15, ठीक है। फिर देखे आगे तो देख रहे हैं कि 7 5 12 12, 3 3 7 3 10 5 15। फिर 3 से भाग लग जाएगा क्योंकि
सबको जोड़ने पे 3 से विभाजित आ रहा संख्या। 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 पचा 15। फिर देखें इसको तो 7 4 11। अब 5 से लगेगा इसमें तो 5 8 40, अब 5 पचा 25। फिर 5 से 17 पचे 85। 17 एक अभाज्य संख्या है तो इसका जो आंसर हो जाएगा 38 25 का 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। ये आपका आंसर हो गया। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको जल्दी से नोट कीजिए। जो क्वेश्चन है आपका 50005। सबसे पहले इसमें तो 5 से भाग लग जाएगा, तो 5 से अगर हम भाग लगाएं तो 5 एकम 5, 00 5 एकम 5। ठीक है, अब इसको देखें 7 से अगर ट्राई करें तो 7 एकम 7, 3 7 चौका 28। 7 से इसमें भाग लग जाएगा, 7 एकम 7, 3 पे 0 होगा 30, 7 चौका 28, 2 पे 1, 7 3 21। ठीक है, फिर इसमें देख रहे हैं कि 11 से भाग लग जाएगा, 11 एकम 11, 3 पे 3, 11 3 33। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा देख लीजिए 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन बच गया है, इसको नोट कीजिए जल्दी से। बहुत ही आसान है, केवल अभाज्य गुणनखंड निकाल के उसको इस फॉर्म में लिख देना है। तो क्वेश्चन नंबर सब 5 जो रह गया है, 5 नंबर जो क्वेश्चन है करा 74 29। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो भाग लगेगा किससे लगेगा, 17 से। आइए 17 से भाग देकर देखते हैं क्या है। 7 के गाँव 17 पचे 85, 17 चौका 68 लेना पड़ेगा आपको। तो इसमें से बच जाएगा कितना, 6, 6 पे 2 62 हो जाएगा। 17 3 51, 17 चौका 68, 17 3 51। तो इधर बच जाएगा आपका 9 और 2 11, 17 17 119। तो इतना हो जाएगा। फिर इसमें अब किससे भाग लगने वाला है, 19 से लगेगा इसमें भाग। ठीक है, तो 19 दूनी 38, 2 और 3 5 हो जाएगा, 5 पे 7 57, 19 3 57। ठीक है, तो ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या और ये भी अभाज्य संख्या, तो फिर से ही और दूसरा गुणनखंड नहीं होगा। तो आपका जो गुणनफल होगा 17 29 का वो हो जाएगा 17 गुना 19 और गुना 23। ठीक है, तो इसको आप लोग जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी क्या कीजिए, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं, यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 संख्याएं दी गई है ना, 2 संख्याएं दी गई हैं, तो जो 2 संख्याओं का गुणनफल होगा उसके HCF और LCM के इक्वल होगा। इसको हमको जांच करके बताना है। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका 26 और कितना है 91। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 26 का अगर गुणनखंड करें हम तो देख लीजिए 26 को हम 2 से 13 दूनी 26। ठीक है, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड आएगा कितना आ जाएगा, 2 गुना 13। ठीक है, और फिर से हम 91 का गुणनखंड करें तो 7 से 13 7 91। तो इसका जो गुणनफल आएगा कितना आएगा, 13। ठीक है, अब देखिए कल हमने बताया था आपको कि HCF और LCM कैसे हम वहां पे निकालते हैं। तो HCF के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए HCF के लिए जो भी कॉमन रहता है ना तो उसका हम मल्टीपल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कॉमन कितना है, 13, सिंगल है, दूसरा कोई तो है नहीं, तो हम सिंगल 13 को लिखेंगे। ठीक है, अगर कोई दूसरा नंबर होता तो उसको मल्टीप्लाई करके फिर तीसरा कोई नंबर कॉमन होता तो मल्टीप्लाई देके उसको और शॉर्ट डायरेक्ट
और सारे को हम लोग क्या करते हैं, गुना करा के आंसर लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सिंगल 13 ही है, तो ये यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, आइए अब एलसीएम पे बात करते हैं कि एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, कि इसमें जितने सारे टाइप के नंबर हैं उसको लिख लेना होता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे तो एक 7 है, फिर 2 है, फिर कितना है, 13 है, 3 ही टाइप के इसमें नंबर है। ठीक है, देख रहे हैं। अब सबका मैक्सिमम पावर देखते हैं, तो 7 का मैक्सिमम पावर देखें कहीं भी तो 7 है, 1 है, इसका मैक्सिमम पावर 1। ठीक है, अगर इसको पावर के रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 7 का मैक्सिमम पावर देखिए कितना, 1 है, तो 1 रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 2 का मैक्सिमम पावर 1 ही है और 13 का मैक्सिमम पावर 1 ही है। तो 7 का मैक्सिमम पावर 1 होने का मतलब 7, 2 का मैक्सिमम पावर 1 होने का मतलब 2 और 13 का मैक्सिमम पावर 1 होने का मतलब 13। और जैसे ही इसको हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 दूनी 14 और 14 गुना कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, जो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 14 गुना 13, तो 14 तिया 42 आ जाएगा, 14 एकम 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 182। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा, 182। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके जांच पर। अब देखिए, अब लिखेंगे जांच। अब क्या लिखेंगे, जांच। जांच के लिए हम इधर लिख देते हैं जांच। ठीक है, जांच क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का, इधर लिख देते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, तो दोनों संख्या कौन कौन है, 26 और गुना 91, 26 गुना 91। HCF इसका कितना देख रहे हैं कि 13, और LCM कितना है, 182। ठीक है, और इसको गुना करा के यहाँ पे लिखेंगे और इसको गुना करा के यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो आइए अब 26 और 91 का गुना करा के देखते हैं कितना आ रहा है, 26 गुना 91, तो 26 से कम 26 हो जाएगा, 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 9 दूनी 18, 18 5 कितना हो जाएगा आपका 23, 18 5 23, 6 का 6 6 3 2 23 66 कितना आ गया 23 66। अब इसको गुना करा के देख लेते हैं, इधर देख लीजिए, 182 गुना कितना करना है 13, 3 दूनी 6, 8 3 24 कि 4 हाथ में 2, 3 एकम 3 और 2 5, 2 8 1 6 6 8 5 13 2 1 3 23 66। तो दोनों तरफ इक्वल आ गया, यही दिखाना था जांच में। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे कि इसका गुणनखंड करते हैं, फिर इसका गुणनखंड करते हैं, फिर वहाँ पे HCF लेते हैं और फिर LCM लेते हैं, और फिर जांच करने के लिए दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, और फिर HCF गुना LCM दोनों इक्वल आ गया। इसका मतलब हम जो HCF और LCM निकाले हैं वो क्या है, सही है। ठीक है, तो इसको तेजी से नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन से बात करेंगे। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है आपका 510 और इधर कितना है 92 है। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड दोनों का लिखेंगे। तो आइए देखते हैं अभाज्य गुणनखंड के लिए 510 का आपको क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से भाग लग जाएगा इसमें, तो 2 दूनी 4, 1 पे 1, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 255 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 से लग जाएगा, 50 25 5 एकम 5, फिर देख रहे हैं 3 से लग जाएगा, 17 तिया 51। तो 510 का जो अभाज्य गुणनखंड आ गया कितना आ गया, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17। ठीक है, और फिर 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लग जाएगा, तो 2 चौका 8 और 2 छक 12, फिर 2 से लग जाएगा, 2 दूनी 4 2 3 6। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा कितना, 2 गुना 23,
यहीं पे लास्ट इसलिए हो जाएगा कि ये अभाज्य संख्या आ गया, ये भी अभाज्य संख्या आ गया फिर से। अब आगे हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा यही होगा। तो फिर हम बात करते हैं HCF पे। HCF के लिए क्या करते हैं, जो भी कॉमन होता है उसका मल्टीपल करते हैं। तो कॉमन ही वाला है 2, तो 2 फिर मल्टीप्लाई, फिर देख रहे हैं दूसरा कोई कॉमन है या नहीं है, तो कोई दूसरा अंक नहीं है, तो 2 ही इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं LCM पे। तो LCM कैसे लिखते हैं, इतने जितने टाइप के नंबर्स होंगे उसको लिखना पड़ेगा आपको। पहले आइए पावर के रूप में बदल देते हैं, तो 2 गुना 1, 5 गुना 1, 3 गुना 1 और 17 का पावर 1 हो जाएगा। इसको पावर के बदले तो 2 के पावर 2 हो जाएगा और गुना 23 हो जाएगा। तो पहले जितने टाइप्स के नंबर है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 है, हो गया। उसके बाद कौन है, 5 है, तो 5 को लिख लीजिए। फिर उसके बाद क्या है, 3 है, तो 3 को लिखेंगे। फिर क्या है, 17 है, तो 17 को लिखेंगे। फिर 23 है, तो 23 को लिखेंगे। सबका मैक्सिमम पावर रखेंगे, तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो 2 रखेंगे। 5 का मैक्सिमम पावर 1 ही है, तो 1 उतना ही रह जाएगा। 3 का मैक्सिमम पावर 1 है, तो उतना ही रह जाएगा। 17 का मैक्सिमम पावर 1 है, तो 1 17 ही रह जाएगा। और 23 का मैक्सिमम पावर भी 1 है, तो इतना ही रह जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इसका मल्टीप्लाई 4, 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 गुना 5 गुना 3 गुना 17 गुना 23। ठीक है, तो इधर देखें 5 चौका 20, 20 3 कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, तो 5 चौका 20, 20 3 60 गुना 17 और गुना 23। इसको अलग कर लेते हैं हम, गुना 60 गुना 17, 17 गुना 60, 17 5 85, 17 छक दिलो 300, 1 0 1020 आ जाएगा। 23 से गुना करा देंगे इसमें, 23 से देख लीजिए, 3 0 0 3 दूनी 6, 3 0 0 3 एकम 3, 2 0 0 2 दूनी 4, 2 0 0 2 एकम 2 ऐड करेंगे 6 4 3 2, 23 460 आ जाएगा। LCM जो आ गया कितना आ गया, 23 460 आ गया आपका। ठीक है, अब इसका जांच करना है कि ये सही आया है कि नहीं है। इसका गुणनफल और इसका गुणनफल अगर इक्वल आ गया तो समझ जाएंगे कि हमारा जो बनाए हुए हैं वो सही है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अब आते हैं इसके जांच पे। ठीक है, तो जांच कैसे करते हैं देखा जाए, लिखेंगे जांच, और जांच के लिए यहाँ पे आपको बताया गया है कैसे जांच करना है। लिखना है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होना चाहिए, HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। तो 2 संख्या कौन कौन सी है यहाँ पे देखें। पहली संख्या जो है कितना है, 510 और दूसरी संख्या जो है 92। फिर इक्वल का साइन, HCF कितना है आपका 2 आया है और LCM कितना है 23 460 आया। ठीक है, तो आइए 510 गुना 92 करा के देखते हैं और फिर 2 गुना इसको इतना करा के देखते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई कराना तो आसान है, तो 2 0 0 6 दूनी 12, हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 2 दूनी 4 हो जाएगा। इधर तो हो गया, अब इसका बाकी रह गया 510 गुना 92। 510 गुना क्या करना है 92, तो गुना करा के देखते हैं। 2 0 0 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 9 0 0 9 एकम 9, 9 5 45। ठीक है, ऐड करेंगे 2 9 6 4 46 920। देख रहे हैं दोनों तरफ सेम चीज आ गया है, इसका मतलब हमारा LCM और HCF क्या है, सही है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। फिर आते हैं हम तीसरे क्वेश्चंस पे। तो आइए हम तीसरे क्वेश्चंस को देखें। कितना था, 336 और 54। तो 336 और 54 है, तो लिखेंगे 336 और 54। ठीक है, दोनों का भाज्य गुणनखंड निकालना है, तो इधर हम लिख देते हैं 336 का भाज्य गुणनखंड। तो 336 का भाज्य गुणनखंड 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 6 कितना हो जाएगा 12, 2 8 16, फिर 2 से 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कितना आ जाएगा
21, फिर 3 से 3 सते 21। ठीक है, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। फिर 54 पे आते हैं, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4 और 2 सते 24, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से, फिर 3 से। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको पावर के रूप में लिखेंगे, घात के रूप में लिखेंगे। तो इसको अगर घात के हम रूप में लिखें तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 4 गुना 3 के पावर 1 गुना 7 के पावर 1। फिर 54 कितना आया था 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। इसको अगर घात के रूप में लिखें तो 3 के पावर 1 गुना 3 के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो HCF पे बात करते हैं। तो HCF जो भी कॉमन होगा उसका हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो देख रहे हैं एक कॉमन हो गया, फिर दूसरे कॉमन को ट्राई करेंगे, 3 तो 3 हो गया। ठीक है, तो इतना ही कॉमन है इसमें। तो HCF आ गया आपका कितना 6। अब बात करेंगे LCM पे, LCM पे। तो LCM देखिए जितने टाइप्स के नंबर है उसको लिखना पड़ेगा पहले। तो देख रहे हैं 2 है, हो गया। अब कितना है 3, तो 3 भी हो गया। और कितना है बच गया 7, तो 7। अब सबका मैक्सिमम पावर रखेंगे, तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना है 4, तो 4। 3 का मैक्सिमम पावर कितना है तो 3, तो 3। 7 का मैक्सिमम पावर 1 है, तो 1। अर्थात 2 का पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16। 3 का पावर 27 गुना 7। ठीक है, सबको बारी बारी से गुना करा के देख लेते हैं। तो 16 7 16 25 16 7 7200, 112 आ जाएगा। 7 6 42 7 4 11। ठीक है, फिर इसमें 27 से हम क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 7 दूनी 14 आ जाएगा। 7 एकम 7 1 8, 7 एकम 7, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 4 8 4 12, 9 1 10, 2 1 3। कितना आ गया आपका 30 24। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम जांच पे बात करते हैं। तो आइए अब इसका जांच करेंगे हम। जांच कैसे लिखेंगे, वैसा ही लिखना है। 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर जो होगा HCF और गुना LCM, इसको दिखाना है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल कौन कौन है 336 गुना 54। HCF कितना आया है 6 और कितना गया है 30 24। ठीक है, बारी बारी से हम सबका चेक कर लेंगे सही है कि नहीं। तो 336 गुना 54 करेंगे, 336 गुना 54। 6 चौका 24 के 4 हाथ में, 2 4 3 12, 2 14 हाथ में, 1 4 3 12 1 13, 6 5 30, 3 5 3 15 3 18, 1 5 3 15 1 16, 4 8 3 11, 7 1 8 हो जाएगा 1, 18 144, 18 144। इधर देखते हैं 6 चौका 24 के 4 2 6 दूनी 12, 2 14 हाथ में, 1 6 0 0 1 हो जाएगा, 6 3 18। देखते रहेंगे दोनों तरफ इक्वल आ गया, मतलब कि हमारा जो HCF और LCM आया है वो क्या है सही आया है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चंस पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना था 2 था। ठीक है, अगले वीडियोज में हम क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहते देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में।